ओम शांति। आज 2 नवंबर 2021 है और आज की बाबा की साकार मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो। मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंचे। क्यों बाबा कहता है मनसा वाचा कर्मणा तुमको बहुत एक्यूरेट बनना है? क्योंकि अभी हमारी मनसा वाचा कर्मणा तीनों केवल हम ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको सतो प्रधान बनाने के साथ साथ ये हमारी सेवा के साधन भी हैं। इसलिए हमको इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। प्रश्न है, सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझना ये सबसे गुप्त और महीन बात है। इसमें कई बच्चे मूंझ जाते हैं। ये राज स्वयं बाप बतलाते हैं कि मैं सवेरे सवेरे इस तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई सारा दिन इन पर सवारी करता हूँ। बाबा कहते देखो मैं पढ़ाता हूँ, इस तन का लोन लिया है मैंने। तो सवारी जो होती है हर समय, उस कितनी अच्छी सवारी क्यों ना हो, व्यक्ति हर समय तो सवारी पर नहीं बैठता है, वक्त पर बैठता है, वक्त पर उतरता है। तो बाबा कहते मैं भी इस तन में आता हूँ, तो ये थोड़ी हर वक्त मैं इसमें रहूँगा, आता हूँ जाता हूँ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन हैं? ब्राह्मण। ये कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना होता है। यहाँ तुम आपस में ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिना देवता बन नहीं सकते। ये बाबा कहते हैं कि मैं आकर के पतित से पावन बनाता हूँ, लेकिन पतित से पावन आप यूँ नहीं बन जाते हैं। शूद्र से देवता बनाता हूँ, ये शूद्रता खत्म है, ये देवता हो गया, ऐसे नहीं। आपका बीच का फेज होता है और वो है ब्राह्मण। तुम पहले आप ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण से देवता बनते हो। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो सभी का बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रैंड फादर कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि अब तुम बच्चे समझते हो ये अलौकिक बाप है जिसको कोई नहीं जानता। भाई ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको महावीर भी कहते हैं, कोई दिल वाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, न कि ब्रह्मा। सभी आत्माओं को सदा सुखी करने वाला, खुशी देने वाला एक ही बाप है। ये भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। हम ब्राह्मणी शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। ये भी समझने की बात है कि शिव बाबा वर्षा देवताओं को नहीं देते हैं, न तो शिव बाबा दैवी दुनिया में आते हैं और न ही देवताओं को वर्षे की आवश्यकता है, क्योंकि वर्षा उनके पास ऑलरेडी होता है। तो शिव बाबा वर्षा देते हैं ब्राह्मणों को। तो बाबा आकर के हम बच्चों को वर्षा लेने के योग्य बनाते हैं, क्वालिफाई करने के लिए पढ़ाते हैं। कोई भी पिता अपनी गद्दी पर उसी को बिठाएगा जो बच्चा लायक होगा, नालायक को तो नहीं बिठाएगा। तो पहले हम क्या थे, तो बाबा हमको परिवर्तन करता है। आज बाबा हमको याद दिला रहे कि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कब अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि
बाप समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, मेहनत है। दुनिया में ये किसको भी पता नहीं है कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे, चाहते भी हैं कि वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो। बाबा जब कहते हैं कि तुम्हें एक्यूरेट बनना है, तो एक्यूरेट मन वचन कर्म से एक्यूरेट बनना अर्थात श्रीमत पर चलना। केवल श्रीमत नहीं, परंतु बाबा ने जो हमको उसके आयाम बताए हैं कि तुम्हारी मनसा कैसी होनी चाहिए, मनसा की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वाचा कैसी होनी चाहिए, कर्मणा कैसी होनी चाहिए, बाबा ने बताया है ना, ज्ञान दिया है ना, तो उस अनुसार ये होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि अब तुम स्वच्छ बुद्धि बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप बैठ तुमको समझाते हैं तो जरूर बाप की मत पर चलो। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद भी करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ इन ऑर्गन्स द्वारा। ये तो पुरानी छीछी दुनिया, छीछी शरीर है। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, गायन लायक हो। पूजन लायक बाबा कहते हैं जब तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र हो तब पूजन लायक है। तो गायन जरूर है क्योंकि सेवा करते हैं। तो गायन किस प्रकार से सेवा करते हैं? तो आरती के द्वारा, वंदन, पूजन इसमें होता है ना। बाबा ने कहा कि तुम भजनों के द्वारा। बाबा ने कहा कि अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिसको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वही जाकर देवता बनेंगे। ये नया झाड़ है, माया के तूफान भी लगते हैं। सतयुग में कोई तूफान नहीं लगेगा। यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती है। बाबा ने कहा कि सारा मदार है याद पर। भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है ना। योग दो प्रकार के हैं, एक है हठ योगी, दूसरे हैं राजयोगी। तुम हो राजयोगी। वो तो बहुत दिन से चले आते हैं। राजयोग का अब तुमको पता पड़ा है। फिर बाबा ने कहा कि बाप ने आकर बताया है, राजयोग मैं ही आकर सिखाता हूँ, कृष्ण तो सिखला न सके। ये भारत का ही प्राचीन योग है। सिर्फ गीता में मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। कितना फर्क हो गया है। बाबा बता रहे कि राजयोग जो सिखाया वो कौन सिखा सकता है? श्री कृष्ण कैसे सिखा सकता है? वो तो स्वयं उस समय जो लोग हैं सीखने वाले, वो राजयोग जो है सीखने वाले जो लोग हैं वो भी उस प्रकार के, वो तो लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पर। तो राजयोग जो है मैं आकर सिखाता हूँ। श्री कृष्ण कह ही नहीं सकते कि अपने मन को मेरे साथ लगाओ। श्री कृष्ण कह ही नहीं सकते कि देह के धर्मों को छोड़, क्योंकि उनके अपने देह हैं। तो श्री कृष्ण कह ही नहीं सकते कि मैं तुमको ऐसा बनाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ, क्योंकि वो स्वयं उस स्वरूप में है। तो बाबा कहते हैं कि ये काम जो है मैं ही करता हूँ। बाबा ने कहा कि याद न करने से माया कुछ न कुछ विकर्म करा देती है। याद नहीं किया और लगी चमाट। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे। ये बॉक्सिंग है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, रावण दुश्मन है। फिर बाबा ने कहा शादी करने के बाद कुमार कुमारी भी पतित बनने से एक दो के दुश्मन बन जाते हैं। शादी में लाखों रुपए खर्च करते हैं। बाप कहते हैं शादी है बर्बादी।
तो बाबा ने कहा अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि बच्चे ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। देखिए, ये बात हमको ठीक पर्सपेक्टिव में समझनी है। क्या श्री लक्ष्मी सिन्हा ने शादी नहीं की? क्या श्री राम श्री सीता ने शादी नहीं की ना? परंतु वो कौन सी शादी थी? पवित्र। आजकल की जो है शादी, उसमें ये सब होगा, परंतु उसके बाद प्राप्ति क्या है? गृहस्थ आश्रम तो इन देवी देवताओं का था। आज के मनुष्यों के उसको गृहस्थ आश्रम तो नहीं कहेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं, बोलते हैं गृहस्थ आश्रम, परंतु सारा पैसा बर्बाद करते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम तो बनता ही नहीं, गृहस्थ जंजाल बन जाता है। बाबा ने कहा जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे, चाहे राजा रानी बनो चाहे प्रजा बनो। राजा रानी कैसे बनते हैं वो भी देख रहे हो। फॉलो फादर गाया जाता है, वो अब की बात है। बाबा ने कहा ये भी जानते हो कल्प पहले इसने समझाया है, तब तो ये पद पाया है। मम्मा भी समझाती थी ना, वो भी ऊंच पद पाती है। वहाँ बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो करना है। सरेंडर होते भी गरीब हैं, साहूकार तो सरेंडर हो न सके। गरीब ही कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वो कभी लेता नहीं है। बच्चों को कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारा है। अपने लिए महल यहाँ व वहाँ नहीं बनाता हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाबा को तो महल चाहिए ही नहीं, निराकार है। और उनका महल तो है परम धाम, ज्योतिर्धाम। बाबा कहते हैं यहाँ पे जो कुछ होता है वो तुम बच्चों की सेवा अर्थ होता है, और यहाँ पर ही तुम बच्चों को महल आदि जो है वो मिलते हैं सतयुगी। और यहाँ पे रहने के लिए संगम पर मधुबन आते हो तो उसके लिए भी घर चाहिए ना रहने के लिए। बाबा ने कहा तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूँ और कर न सके ऐसी राय ही क्यों दूं। बाबा इस बात का बहुत ध्यान रखते थे कि अगर बाबा ने कोई श्रीमत दी और बच्चा नहीं कर सकता है तो बाबा कहते तो उसके ऊपर अवज्ञा का बोझ आ जाता है। बाबा ने हमें आगे चल क्या होगा ये भी बताया है कि सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी थी, सो जरूर फिर होगी। आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा, ये है चढ़ती कला की यात्रा। वरदान है आज का, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी, इसलिए अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें जो हो रही हैं, जो रही हुई हैं, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। मास्टर रचयिता। बाबा ने कहा तुम्हारे को दो पावर्स हैं, और जो पावर बाबा ने कही है कि अपने आप का जो स्वरूप है आपका रूहानी अस्त्र शस्त्र से, इससे तुम्हारी स्थापना का कार्य होता है, और ये जो सारी भूलें बताई बाबा ने वो खत्म होती हैं। स्लोगन है मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न दे। दृढ़ता।
दृढ़ता इतनी स्ट्रांग हो जो कोई भी उसको हिला ना सके। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।